दोस्तों नमस्कार। यह एक ऐसी बिगड़ैल लेडी है जिसकी वीडियो भारत के अंदर तो वायरल होता ही है। अब पड़ोसी मुल्क जो हमारा दुश्मन है, जो हमारे देश में आतंकी गतिविधियों को संचालित करता है, यानी पाकिस्तान, वहाँ पर भी अब इसके वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं। वजह यह है कि ये वाहियात बातें करती है अपने वीडियो में, और जब भी देश के सामने अगर कोई मुश्किल आन पड़ा है तब भी ये लेडी अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आती। और तो और अब तो ये चाहती है कि ये शॉर्टकट नेता बन जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, जबकि ये अपने आप को एक लोक गीत संगीत गायिका कहती है। लेकिन ये जान लेना जरूरी है, न इसके पास सुर है, न ताल है, न ये कवि है, न ये जो है लोक गायिका है। ये पूरी तरह से एक भद्दापन और मनबढ़ लेडी है। ये इसी तरह के कार्य को करके ये पैसा कमाना चाहती है, लोगों के बीच व्यूज़ बढ़ाना चाहती है और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए इस तरह की ये हरकत करती है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत के अंदर पहलगाम में हमारे 27-28 लोगों को मौत के घाट आतंकियों ने उतार दिया है। ऐसे वक्त पे जब हमारा देश पूरी तरह से गमगीन है, उस वक्त ये वाहियात सवाल खड़ी कर रही है। इस लेडी का यही मकसद है कि वाहियात सवाल खड़े करके अपने आप को लाइट में रखा जाए। हम अपने इस वीडियो में इसकी तस्वीर तो दिखा रहे हैं, लेकिन इसकी किसी भी भाषा बोली या इसके किसी नापाक हरकतों वाले भद्दी संगीत को हम यहाँ नहीं सुनवाएंगे, क्योंकि ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये किसी अन्य के ऐसे लोगों के हाथों ये कठपुतली बनी हुई है, खेल रही है, जहां से कि देश के हित में काम नहीं किया जा रहा है। देश का अहित चाहने वाली ये सिर फेरे लोग हैं, और ये सिर फिरा ये महिला भी है। अपने आप को कहती है मेरा नाम नेहा सिंह राठौर। ये कोई इसको गीत नहीं आता, कोई संगीत नहीं आता। इसके अगर गाने को आप सुनेंगे तो सिर में दर्द होने लगेगा। कर्कश इसकी आवाज़ है, आवाज़ में कहीं कोई मिठास नहीं है, और हरकतें तो इसकी एकदम निम्न स्तर की होती है। और कहने को कवि, कहने को लोक गीत गायिका नेहा सिंह राठौर। अब आप देख लीजिए कि जब से ये हमला हुआ है पहलगाम में, तब से ये दिन भर में कई वीडियो 4-4 लाइन की केवल डालती है। पूरे गाने इसके पता नहीं, कोई हो सकता है लिख करके दे रहा है, स्क्रिप्ट देता होगा, स्क्रिप्ट या खुद से कर रही होगी, जो भी कर रही होगी, लेकिन इसके मंसूबे गंदे हैं और पूरी तरह से देश विरोधी हैं, और इस तरह की हरकत कर रही है। पूरी इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इस बददिमाग लेडी की बात हम यहां इसलिए कर रहे हैं कि ये बेहूदगी की हदें पार कर गई है। जब पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, भारत मां के अस्मिता के लिए आगे बढ़ने को तैयार है, उस वक्त में ये गंदी ये हरकतें कर रही है, वाहियात पने से अपने बाज नहीं आ रही है। इसके ऊपर कई संगीन धाराओं में लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराया गया है। अभी कार्रवाई धीमी चल रही है, जबकि कार्रवाई तेज करनी चाहिए और इस तरह के एलिमेंट को सलाखों के पीछे सड़ा देना चाहिए। इसको जब ये महीनों 6 महीने साल भर जब रहेगी सलाखों के पीछे, तब इसका जो दिमाग है, जिस दिमाग में खुराफात भरा है, तब वो ठिकाने लगेगा। वैसे तो कई एलिमेंट हैं जो इसके साथ मिलकर के या ये सब मिलकर के काम करते हैं।
आज इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, पत्रकारिता जगत में है। जब इसके ऊपर इस तरह की एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बाद कई बिलबिला उठे हैं। सबसे पहला नाम है अजीत अंजुम, बिलबिला उठा है, जो खुद सरकार के और देश के खिलाफ काम करता है। वहीं अभिसार शर्मा भी चिल्ला रहा है। तो ये जो रवीश कुमार है, ये भी पीछे नहीं है, ये भी आग में घी डालने का काम कर रहा है। इसी तरह से साक्षी जोशी, वो भी भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहती है। कई इस तरह के पत्रकार हैं जो भारत के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। आलोचना करो, समालोचना करो, कौन तुमको रोकता है? लेकिन ऐसे वक्त में तुम वाहियातपना करोगे जब देश की अस्मिता, देश जो है एक मुश्किल घड़ी से गुजर रहा हो, उस वक्त तुम लोग जो है इस तरह के वाहियातपने और गंदे मंसूबे को लेकर के तुम लोग वीडियो बना रहे हो। एक लखनऊ से चलता है 4 PM, उसको शायद यूट्यूब ने बैन किया है। तो ये इस तरह के ये जो चला रहे हैं, इनको जो है यूट्यूब को भी संज्ञान लेना चाहिए, भारत सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। इसी तरह से एक लड़की है, कोई मिश्रा करके है, वो भी अनाप शनाप बोलती रहती है। तो ये सारे जो एलिमेंट हैं वो देश के खिलाफ काम करने में लग गए हैं। ये पूरी तरह से उस मोर्चे को संभाले हुए हैं। इनके अकाउंट्स के, इनके सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। आखिर ये कहाँ से प्रेरित हैं, कौन इनको फाइनेंस कर रहा है? कहने को तो इनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये घटिया और गंदी हरकतें करते हैं। इस समय देश किस मुश्किलों में है, किस जगह पर आज देश खड़ा है। मिलिट्री के जवान जो छुट्टी आए थे, उनकी छुट्टियां कैंसिल हो रही हैं। वो जवान अपनी नौकरी पर भाग भाग करके जा रहे हैं और ऐसे हालात में इस तरह की गंदी हरकतें ये सब जो है कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। ये पूरी तरह से कंडेम करने वाली बात है और इन सबों को इसका दंड मिलना चाहिए। इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। देश से बड़े ये नहीं हैं, अन्ना ये इतने बड़े लोग हैं। तुम पत्रकार हो, तुम पत्रकारिता धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, अनाप शनाप बातें कर रहे हो। हर वक्त देश को कटघरे में खड़ा करना, प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करो, गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा करो, रक्षा मंत्री को कटघरे में खड़ा करो, पूरी मंत्रिमंडल पर टूट पड़ो। लेकिन ये क्या बात हुई कि जब देश मुश्किल में है तो तुम सवाल करोगे और तुम्हारे जो है सवाल का इम्पैक्ट पाकिस्तान में जाएगा और वहां से तुमको जो है शाबाशी दी जाएगी। ये हरकत तुम करोगे? किसने तुमको छूट दी है? अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब कि तुम जो है भारत में, हमारी भारत माँ के लिए तुम खतरा बन जाओ और अपने जो है इरादे को, अपने गलत मंसूबे को हवा दो। बाज आओ, जैसे लोगों को बाज आना चाहिए, नहीं तो सरकार को इन सबों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये सब सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये सब बदतमीजी कर रहे हैं और देश के सिर को नीचा दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं। देश के लिए ये गद्दारी का काम कर रहे हैं। देश विरोधी गतिविधियों में ये संलिप्तता अपनी इनकी भाषा और इनकी वीडियो से साबित हो जाती है। और जब इस सबों में एक पर भी अगर कहीं कोई बात चलती है तो ये सब के सब इकट्ठे होकर के अपने आप को पत्रकारिता का ढोंग रचने लगते हैं और दिखाते हैं कि हम तो बहुत सच्चे पत्रकार हैं। चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे वो अभिसार शर्मा हो या फिर साक्षी जोशी हो, ये सब के सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। तो इनके ऊपर भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। देश में लगातार बैठकों का दौर जारी है। दुनिया के तमाम देश मर्माहत हैं जो भारत में हुआ। निरीह हमारे पर्यटक मारे गए,
और ये सब जो है उस पर चटकारे ले रहे हैं, उस पर जो है अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, अनाप शनाप प्रश्न खड़े कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं कि इनके जो है व्यूज़ बढ़े, इनको वहाँ से पैसे मिले और ये शॉर्टकट नेता बन जाए। और ये जो नेहा सिंह राठौर है, ये पक्की तौर से आप समझ लीजिए, ये इसलिए इस तरह की हरकत कर रही है क्योंकि इसके पति की सर्विस चली गई थी। तो क्या नरेंद्र मोदी ने तुम्हारे पति को सर्विस से निकाल दिया था? तुम्हारा पति एक प्राइवेट संस्था में था, कोचिंग सेंटर में था, अगर वहाँ से उसकी नौकरी चली गई तो सरकार इसमें कहाँ से दोषी है? तब से तुम खार खा कर बैठी हो और लगातार नरेंद्र मोदी से सवाल पूछती हो, पूछती रहो, लेकिन इस वक्त तुम्हारा सवाल पूछना निश्चित तौर पर ये वाहियात बने का एक नमूना है। दोस्तों, हम फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुभ दीजिए इजाजत।